Hey Fox, welcome to Tech Converse. So we will continue with same project. So let's move on my Power BI desktop. So I am here. So in the last video I explained everything. I don't think I need to explain same thing again and again. So हमने ये चीज़ें डेवलप कर लिया है. ये हमारा टारगेट फाइल है और ये मेरी सोर्स फाइल है. दिस वन इज अ सोर्स फाइल. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, R2 रिपोर्ट 2 वाले डैशबोर्ड को डेवलप करेंगे. कहाँ पे? यहाँ पे R2 में. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम, ये तो लोड होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, मैं इस डैशबोर्ड को हम लोग थर्ड पार्ट में बनाऊंगा. इन सबको मैं पहले क्रिएट करूंगा. उसका रीजन मैं बता दूंगा क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे इसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, इसकी कम है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इसमें मेरे पास क्या क्या है. सबसे पहले सेम प्रैक्टिस वही, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये देखेंगे ये है क्या. ये मेरा पाई चार्ट है. मैं अपने सोर्स टेबल पे आता हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं अपने टारगेट पावर बीआई पे आता हूँ और यहाँ पे हम पाई चार्ट ऐड करेंगे. सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे है ये पाई चार्ट. हाइट विड्थ अभी हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे. देखिए पोजीशन का बेनिफिट क्या होता है. फॉर एग्जांपल अभी इस रिपोर्ट में ये यहाँ पे है, अगर आप ऐसे ड्रैग करके रखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. इस वजह से हम लोग पोजीशन ऐड करते हैं. तो जिसके बीच में कितना गैप है ये आपको नहीं पता चलेगा. तो इस वजह से हम पोजीशन को कंसिडर करते हैं. इससे क्या होता है, तो परफेक्टली उसी, देखिए 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट 99% आपका जो रिपोर्ट होगा परफेक्ट होगा. और एज ए डॉक्यूमेंटेड कह सकते हैं. अगर वैल्यूएशन का टाइम आता है, वैलिडेट करने का टाइम आता है, तो 100% बोल सकते हैं. क्योंकि सेम हाइट वेट हम पोजीशन अप्लाई करेंगे तो ये वही सी जगह पे ये जो है, ये ग्राफ, ये चार्ट वहां पे जाके फिट बैठेगा. तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये मुझे पाई चार्ट मिल गया. अब मैं यहाँ पे आता हूँ और शिप मोड, वैल्यूज में टोटल शिपिंग, एंड देन गो डाउन. दैट्स इट. मुझे शिप मोड चाहिए, वैल्यूज में टोटल शिपिंग चाहिए. यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, SHIP शिप मोड. ठीक है, एंड वैल्यूज में टोटल शिपिंग, TOTAL. टोटल शिपिंग मेरे पास नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको क्लोज करूंगा और यहाँ पे एक डैक्स लिखेंगे. ठीक है, अगेन सेम वही चीज, मैं डैक्स को एक्सप्लेन करूंगा सेपरेटली. सो डोंट बोदर अबाउट दैट वन, बट लेट्स क्लिक ऑन दैट न्यू मेजर एंड m टोटल शिपिंग. इसको कर देते हैं इक्वल सम ऑफ शिपिंग कॉस्ट. ठीक है, हिट एंटर. अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे वैल्यूज में जाएंगे और यहाँ पे टोटल शिपिंग कॉस्ट होगा, कहीं पे टोटल शिपिंग, ये रहा. इसको मैंने कर दिया क्लोज. अब हम सेम अगेन इसी डैशबोर्ड पे जाएंगे. शिपिंग कॉस्ट का टाइटल कॉपी, ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये चीज मैं बता चुका हूँ. इसको हटाएंगे एंड देन हिट एंटर. यहाँ पे आ गए. यहाँ पे हम सेमी बोल्ड रखेंगे 9. आपने एक चीज नोटिस किया होगा, हमारे रिपोर्ट में एक चीज की कंसिस्टेंसी है कि मैंने सभी का फॉन्ट का कलर एंड फॉन्ट का नेम और साइज सेम रखा है. तो यही कंसिस्टेंसी हमें आगे लेके चलना है. किसी भी रिपोर्ट में ये सब चीजें बहुत ही, मतलब इन चीजों को नोटिस किया जाता है. आपका एस्केलेशन हो सकता है, मतलब क्लाइंट बोल देगा कि मतलब इसी चीज को हमने ये दिया और आप ये लिख कर मतलब बना के दे रहे हो. तो इस इन सारी चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है बहुत छोटी चीज, बट बहुत ही मतलब क्रिटिकल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि पॉइंटेबल है, लोग इसको पॉइंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे आते हैं. इसमें और भी कोई पैरामीटर हमारे पास है नहीं. ठीक है, तो मैं इसे कर दूंगा क्लोज. मैं इसे करता हूँ यहाँ से क्लोज. इसके बाद में रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ ठीक. इसके बाद में हम आएंगे, टाइटल मेरा हो गया लेजेंड में, टॉप लेफ्ट है. ठीक है, टेक्स्ट मेरा है नॉर्मल एंड कलर है इसका. अपने रिपोर्ट पे जाते हैं, टाइटल ठीक है, क्लोज क्लोज. लेजेंड को ऑन किया एंड टॉप लेफ्ट नॉर्मल. ठीक, ये वही है, कूल. तो मेरे को यहाँ पे क्या शो कर रहा है, स्टैंडर्ड क्लास, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेम डे. यहाँ पे देखते हैं अपने टारगेट में सेम चीज़ है. ठीक है, परफेक्ट. अब मैं आता हूँ, शिप मोड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको हटा सकते हैं. कैसे हटाना है वो देखते हैं. लेजेंड में जाएंगे, टॉप लेफ्ट टाइटल. ठीक है, मैंने टाइटल को इनेबल किया तो शिप मोड शो कर रहा है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है. तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से टाइटल गायब हो जाएगा. इसको क्लोज किया. साइज एंड स्टाइल में जाएंगे, हाइट 196, यहाँ पे आते हैं एंड साइज एंड स्टाइल 215, साइज एंड पोजीशन 215499, 215419, सॉरी 499, 499, सॉरी 4
99। ठीक, ये हो गया, इसको किया क्लोज। और कुछ तो नहीं इसके अंदर। पैडिंग मेरा ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है तो क्लोज करते हैं। पैडिंग 055। ठीक है, बैकग्राउंड ऑफ है, विजुअल बॉर्डर ऑफ है, शेडो भी ऑफ है। मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं बैकग्राउंड को इनेबल करूंगा तो यहाँ से अगर हम जाते हैं तो बैकग्राउंड के कलर को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें बैकग्राउंड चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको वाइट ही रखूंगा। ट्रांसपेरेंसी को भी हम इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से, ये चीज़ें। ठीक, डिक्रीज किया और ये इंक्रीज किया तो कुछ इस तरह से ये शो करेगा, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको वाइट करके ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, विजुअल बॉर्डर, अगर आपको विजुअल बॉर्डर चाहिए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ये विजुअल बॉर्डर कुछ इस तरह से शो करेगा स्क्वायर बॉक्स में। मैं यहाँ पे जाता हूँ और विजुअल बॉर्डर का जो भी कलर है, ब्लैक वाइट, जैसे राउंड कॉर्नर आप ऐसे करेंगे तो इस तरह से विजुअल बॉर्डर आपका शो करेगा। ठीक है, एंड बैकग्राउंड को कोलैप्स करता हूँ। इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से ऐसे कलर भी चेंज कर सकते हैं और राउंड को ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मैं विजुअल बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। बस मैं आपको इसके फीचर्स बता रहा हूँ। शेडो में अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से कुछ शेडो में ला सकते हैं, बट मुझे चाहिए नहीं तो मैं हटा रहा हूँ। शेडो का कलर भी अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। शेडो का कलर मतलब ये जो चीज़ें है ना यहाँ पे, ये अभी मैं यहाँ पे जाके इसको कर देता हूँ हल्का सा इस कलर में। देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, परछाई हिंदी में बोलते हैं, ये दिख रहा है, तो ऐसे है। ठीक है, आउटसाइड इनसाइड कहाँ पे शेडो चाहिए, देखिए अब ये इनसाइड में शो कर रहा है, बॉटम में दिख रहा है, बॉटम में शो करना है, राइट में शो करना है, तो इस तरह से शेडो मूव हो रहा है। तो मैं अभी शेडो मुझे चाहिए नहीं, मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, ये भी क्लोज हो गया, शेडो भी हो गया। टाइटल हो चुका है हमारा। सब टाइटल हमारे पास है नहीं, बट अगर हमें जरूरत है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे दिख रहा है एम टोटल शिपिंग बाय शिप मोड, तो अगर आपको सब टाइटल चाहिए तो आप ऐसे इसको यहाँ पे रख सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे नहीं चाहिए और मैं इसको करता हूँ ऑफ। ठीक, कलर का पार्ट भी इसी के अंदर ही है, फॉन्ट एंड कलर अलाइनमेंट ये सब इसमें है सब टाइटल में। डिवाइडर, डिवाइडर अगर आपको हेडर के बीच में और आपके ग्राफ के बीच में आपको कोई डिवाइडर चाहिए तो यहाँ पे एक डिवाइडर लाइन क्रिएट हो जाएगा। और उसके लिए भी अगर आपको डॉट डैश में चाहिए तो इस तरह से शो करेगा, इस लाइन का विड्थ ऐसे हो जाएगा। स्पेसिंग ऑन ऑफ होता है, स्पेसिंग का बाद में देखेंगे किसी और रिपोर्ट में। तो फिलहाल मैं डिवाइडर को करता हूँ क्लोज। ठीक, अब आते हैं हम लोग स्लाइसर। ये है हमारे पास स्लाइसर मेन पार्ट, जो ये सारे के सारे कलर पार्ट है, इनको मुझे कलर करना है। तो कलर हम लेंगे सेम यहीं से, SLIC। ओके, कलर यहाँ पे जाएंगे, कॉपी, सेम डे, यहाँ पे है कहीं पे सेम डे, ये है इसका कलर, हिट एंटर। ठीक, फर्स्ट क्लास कलर वुड बी दिस वन। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, कलर चेंज हो गया। फर्स्ट क्लास का कलर ये है। यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट क्लास दिस वन, हिट एंटर। ठीक, इसके बाद हमारे पास सेकेंड क्लास, कॉपी, हिट एंटर। इसके बाद है हमारे पास सेम डे, स्टैंडर्ड क्लास, और ये है मेरा ये वाला। ठीक, तो मैंने यहाँ पे ये सारा का सारा अप्लाई कर दिया है, सेम एज इट इज जो भी वहाँ पे अवेलेबल है। स्लाइसर को क्लोज किया, डिटेल्स, अब मेन पार्ट है डिटेल्स। देखिए यहाँ पे डिटेल्स पोजीशन है, आउटसाइड है, आपको इनसाइड करना है तो आप इसे इनसाइड कर सकते हैं, बट मुझे इनसाइड चाहिए नहीं तो मैं इसको आउटसाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। दूसरी चीज है यहाँ पे एक वैल्यू। ठीक, कैटेगरी, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, मतलब यहाँ पे ये कैटेगरी शो कर रहा है, आपको वैल्यू चाहिए, डेटा का वैल्यू चाहिए, तो आप इस तरह से डेटा का वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवरफ्लो टेक्स्ट तो दिख रहा है ना, इसको हम अगर ऐसे कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो इस तरह से वैल्यू शो करेगा, बैकग्राउंड इसका हट जाएगा, ओवरफ्लो टेक्स्ट जो शो कर रहा है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ आउटसाइड, प्रेफर आउटसाइड, जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। तो प्रेफर आउटसाइड है, यहाँ पे रखते हैं
फिलहाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, क्या है यहाँ पर डिटेल्स में जाएंगे, देखिए प्रेफर आउटसाइड है, ओवरफ्लो टेक्स्ट यहाँ पे है, इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये हट जाएगा, दिख नहीं रहा है यहाँ पे क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है तो पता नहीं चल रहा है, बट जैसे मैंने वहाँ पे शो किया था ऐसे ही शो करता है। डेट वैल्यू परसेंट ऑफ टोटल, तो यहाँ पे हम आएंगे, डेट परसेंट ऑफ टोटल सेलेक्ट करना है, या फिर आपको कैटेगरी डेटा वैल्यू शो करना है, या फिर यहाँ पे आपको डेट वैल्यू परसेंट ऑफ टोटल या ऑल डिटेल्स शो करना है, तो इस तरह से शो होगा। आपको यहाँ पे कैटेगरी भी शो करेगी, टोटल भी शो करेगा, परसेंटेज भी शो करेगा। तो मैं एज ऑफ नाउ डेट वैल्यू या परसेंटेज ऑफ टोटल ही कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ, देखिए 301 के 12.770, तो अब ये पता चल रहा है कि कौन सा कलर है, फर्स्ट क्लास में है या सेम डे में है, सेकेंड क्लास में, एग्जैक्टली पता चल रहा है ये क्या है। तो इस वजह से यहाँ पे कैटेगरी का नाम देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको देना भी है, अगर आपको लगता है नहीं आपको चाहिए तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ऑल डिटेल्स करके दे दीजिए, यहाँ पे कोई इशू है नहीं। बट अभी चलो हमारे पास वैल्यू कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, कई बार वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन में फिर हमें कैटेगरी के नाम को हटाना पड़ता है, तो इसलिए मैं एज ऑफ नाउ डेट वैल्यू यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डैशबोर्ड बन गया विजिबल। अब आते हैं हम लोग, ऑलमोस्ट रेडी, आई थिंक देयर इज नो इशू, है ना, शिपिंग कॉस्ट सब कुछ तो ठीक है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब आते हैं हम इस पे, ये है हमारा टॉप 5 कस्टमर, ये है हमारा टॉप 5 सेलिंग। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, सॉरी कॉपी नहीं करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखिए कौन सा है, क्लस्टर बार चार्ट, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, कहाँ गया स्टैक बार चार्ट, ये क्लस्टर बार चार्ट, यहाँ पे मुझे मिल गया। मैं इसको ऐसे हल्का सा इसको अलाइन कर लेता हूँ, अभी बाद में हम लोग इसको जो अलाइन करेंगे वो अपना जो अपना प्रॉपर प्रोसेस है उसके थ्रू करेंगे, तो उसमें ज़्यादा इधर उधर ड्रैग करने की जरूरत नहीं है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सब अलाइन हो जाएगा। इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस में मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, कस्टमर नेम, एक्स एक्सिस में टोटल सेल, ठीक। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास कस्टमर नेम एंड टोटल सेल्स ले लिया एंड कस्टमर नेम, ठीक, सेलेक्ट, ये हो गया एंड क्लोज। अब इसका जो हेडर है, जो यहाँ पे लेबल है, इसको हम देखते हैं, टाइटल, यहाँ पे जाएंगे, टाइटल तो ऑन ही है, यहाँ पे आते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर देते हैं, टाइटल में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक, सेमी बोल्ड लाइन, ये कलर, ठीक है। तो मेरे को ये टाइटल मिल गया, टॉप 5 नहीं है अभी ये, ठीक है, अभी हमने टॉप 5 लिखा है बट टॉप 5 नहीं है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 टॉप 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना होगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कस्टमर नेम बाय सेल, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे एंड देन कस्टमर नेम को फिल्टर में अप्लाई करेंगे, तो कस्टमर नेम ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कस्टमर नेम यहाँ पे लेके आते हैं। एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पे ये है तो आप यहाँ पे भी जाकर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट करना मत, क्योंकि जिस हिसाब से आपका डेटा यहाँ पे सेम यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे तो वही सही रहेगा। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं इसको एक बार और, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे कस्टमर नेम को ऐड फिल्टर यहाँ पे किया एंड यहीं पे अप्लाई कर दूँ, वेट एक बार यहाँ पे देखते हैं, एडवांस फिल्टर में, टॉप एन में, टॉप एन इसलिए क्योंकि मुझे टॉप 5 चाहिए, टॉप 5 यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू को, किसके बेस पे चाहिए, टोटल सेल्स को यहाँ पे उठा के ला के ऐड कर दूंगा, ठीक, एंड देन अप्लाई, हो गया 1 2 3 4 5, टॉप 5 हो गया। मेजर के थ्रू भी हम कर सकते हैं, टॉप एंड मेजर है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम लोग उसके फंक्शनल और फीचर्स को देख रहे हैं, तो वो बाद की बात है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक। इसको मैंने किया, यहाँ से क्लोज करने की जरूरत नहीं है, मुझे जाना है व्यू में एंड देन फॉर्मेट में,
एंड देन डेटा लेबल्स को यहाँ पे इनेबल कर देना है। दैट्स इट। डेटा लेबल में आई डोंट थिंक कोई चेंजेस है यहाँ पे, अगर है तो हम देख लेते हैं। टाइटल को क्लोज किया, इसको डाउन, डेटा लेबल, ओके, ऑल, टाइटल क्लोज, कहाँ है डेटा लेबल, ये रहा। सर्च भी कर सकते हो ऊपर, यहाँ पे है वैल्यू सिकोई 9 एंड कलर वुड बी दिस वन। ठीक, आते हैं अपने इस रिपोर्ट पे एंड डेटा लेबल में जाएंगे, वैल्यू सिकोई नॉर्मल है 9 और ये हमारे पास कलर, ये ठीक, परफेक्ट। ये मेरा दूसरा डैशबोर्ड, दूसरा विजुअल यहाँ पे रेडी हो गया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे तीसरा भी, थर्ड वन एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो ये मेरा टॉप 5 कस्टमर हो गया एंड अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। तो ये है मेरा टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यही विजुअल मैंने यहाँ पे भी यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको करूँगा कॉपी एंड पेस्ट। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करते रहेंगे, शॉर्टकट भी यूज़ करते रहेंगे। कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम यूज़ किया, तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसको क्लियर करता हूँ और इसको ऐड करेंगे प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम हो जाएगा। कस्टमर नेम को मैं यहाँ से हटा दूंगा, प्रोडक्ट नेम को ले जा करके यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अभी मैं यहाँ पे इस विजुअल में जाऊँगा और यहाँ पे देखूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है टोटल सेल्स के ऊपर है या किसके ऊपर है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये है टोटल सेल्स के ऊपर। ठीक, तो ये भी मेरा परफेक्ट है। मैं फिल्टर पेन में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, यहाँ पे इसको मैं टॉप पेन करूँगा, टॉप, यू कैन अप्लाई ओनली टॉप पेन फिल्टर, यू कैन ओनली अप्लाई वन टॉप एंड फिल्टर। ओके, ये यहाँ पे कुछ मुझे इशू दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, पहले तो इसको देखता हूँ क्या क्या है इसमें। टोटल सेल्स परफेक्टली कूल, विजुअल सेम आई थिंक, राइट, यस, क्लस्टर बार चार्ट, टॉप पेन। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को एक बार अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, अब देखता हूँ, ये तो इसको देखो, अब यहाँ पे इशू आ रहा है मेरे को ना, थोड़ा सा ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे यूजली, बट हो रहा है, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और डिलीट करने के बाद मैं चला जाऊंगा इंसर्ट में और यहाँ से मैं ले लूंगा अपना दोबारा से क्लस्टर बार चार्ट। ठीक, इसके अंदर डालूंगा प्रोडक्ट नेम और यहाँ पे आऊँगा एंड देन यहाँ पे अप्लाई करूँगा टॉप पेन। आपको इशू आ रहा है? नहीं आ रहा है, 5। देन ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का नहीं है, टोटल सेल्स ये अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, इसी के ऊपर अप्लाई कर दिया। तो अभी इसी टोटल सेल्स को अप्लाई करूँगा यहाँ पे, बाय 5, मुझे टोटल 5 चाहिए एंड अप्लाई, क्लोज, मेरा काम हो गया। ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगाने का नहीं है। ठीक, ये टॉप 5 कस्टमर है, ये टॉप 5 प्रोडक्ट है, टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट। तो मैं यहाँ पे इसको टाइटल में जाऊँगा, टाइटल ऑफ क्यों है इसका, एक मिनट, ये है ना, टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट को कॉपी करूँगा एंड देन इस डैशबोर्ड में जाएंगे। इसको अभी के लिए मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, व्यू, फॉर्मेट, टाइटल, दिस वन, हिट एंटर, सेमी बोल्ड चाहिए 9, कलर में डाल देता हूँ ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा तीनों विजुअलाइजेशन रेडी हो गया। अब हम लोग जाएंगे अपने फर्स्ट वाले रिपोर्ट पे, जो मेरा सोर्स है, यहाँ पे इसको देखेंगे। तो इसका जो है साइज है 215499, इसका साइज है 215499, परफेक्ट। हॉरिजॉन्टल 12 163, हॉरिजॉन्टल 11 162 162, ठीक, मूव हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे शो कर रहा है और ये कैसे शो कर रहा है, मतलब प्रॉपर लाइन नहीं है। तो मैं इस पे आऊँगा, इसको देखूंगा 215378, सेलेक्ट 215378, ठीक, एंड देन 510162 ये अलाइनमेंट हो गया ऑटोमेटिकली, मुझे ज़्यादा
एफर्ट नहीं करना पड़ा, जैसे अभी यहाँ ड्रैग करता फिर भी मेरे को जाके पोजीशन देखना ही पड़ता। तो इससे अच्छा यहाँ पे जाओ, देन 215378 215378 ठीक। ओरिएंटल 897 तो 891 है 162 ठीक हो गया, परफेक्ट। ये मुझे दिख रहा है सही, सब कुछ बढ़िया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में ये मेरे तीनों को तीनों जो है डैशबोर्ड रेडी हो गया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे ग्लोबली सेल्स एंड प्रॉफिट बाय एनालिसिस। ये मैं बताऊंगा, इसको तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये है रिपीट कस्टमर एनालिसिस। तो रिपीट कस्टमर एनालिसिस में अब जैसे कि मैंने बताया वो ऑलरेडी, मुझे पता नहीं कौन सा विजुअल है, तो इसे हेरारिकल भी बोल सकते हैं, बट इसका ऑफिशियली जो नेम है वो है डिकम्पोजिशन ट्री, ठीक है, डिकम्पोजिशन ट्री। और इसे हेरारकर भी बोल सकते हैं, बट ये हेरारकी ही तरह काम करता है, बट वो हेरारकी आप डिसाइड करते हैं। तो डिकम्पोजिशन ट्री है, तो इसके अंदर मेरे पास जो सबसे पहले है रिपीट कस्टमर, ठीक। तो रिपीट कस्टमर का यहाँ पे एक डेक्स लिखा हुआ, तो मैं जाऊँगा, कहाँ पे है मेरा टेबल, व्यू में, एंड देन डेटा में, एंड देन REPET। ये रिपीट कस्टमर का मेरे पास एक मेजर लिखा हुआ है, कॉपी, इसको मैंने हटा दिया है। और मैं यहाँ पे जाऊँगा एक न्यू मेजर में, होम, सॉरी, व्यू, डेटा, दिस वन, न्यू मेजर, और यहाँ पे मैंने मेजर को कॉपी पेस्ट कर दिया, हिट एंटर। तो मेरा जो मेजर है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है अपने इस वाले पेज पे, रिपीट कस्टमर है, एनालाइज में, एंड एक्सप्लेन बाय सेगमेंट, कैटेगरी, कस्टमर नेम एंड सब कैटेगरी। ये सारे के सारे मेरे हायरार्की हैं। तो मैं जाता हूँ इंसर्ट में, यहाँ पे है कहीं पे, कहाँ है वो रिपोर्ट, मुझे दिख नहीं रहा, या है ही नहीं, ये रहा, ठीक। तो आई थिंक यही है ना, राइट, डिकम्पोजिशन ट्री, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देता हूँ, और मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ अपने हिसाब से, बाद में हम उसके फाइनल पोजीशन को करेंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे REPET, रिपीट कस्टमर। अच्छा, आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी मेजर है, कोई नहीं, मैंने दोबारा लिख दिया तो मैं डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे आएंगे और इसको प्रॉपर जैसे नेमिंग करेंगे जैसे मैंने बताया हुआ है, हिट एंटर, ठीक है। रिपीट कस्टमर हो गया। यहाँ पे डालेंगे, ऐड करेंगे सेगमेंट, ठीक। इसमें क्या है, सेगमेंट, कैटेगरी, कस्टमर नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, एंड कस्टमर नेम, कस्टमर नेम। ये हायरार्की आप अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड देन कस्टमर नेम। यहाँ पे क्लिक करके जब मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो ये मुझे कस्टमर नेम शो करेगा डायरेक्टली। यहाँ से मैंने इसको क्लोज कर दिया, इस प्लस पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले मैं सेगमेंट पे करूंगा तो ये मुझे सेगमेंट शो करेगा। फिर कस्टमर वन में जाकर के मैं क्लिक करके देखूंगा इसमें मेरे पास कितने हैं रिपीट कस्टमर्स। तो एक्सेसरीज है, अप्लीकेशन है, आर्ट है, ये सब कैटेगरी होगी। फिर मैं इसको क्लिक करके और यहाँ पे जाके कैटेगरी में जा सकता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कैटेगरी शो करेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एंड देन सेगमेंट के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगा कैटेगरी, एंड कैटेगरी के बाद मैं यहाँ से ऐड कर दूंगा कस्टमर नेम। यहाँ पे जाएंगे सेगमेंट, कैटेगरी, कस्टमर नेम, परफेक्ट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। मेरा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। बस मुझे टाइटल पे थोड़ा सा काम करना है, इसमें ज़्यादा कुछ डिजाइनिंग का पार्ट था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम हमने दिया नहीं। इसको करते हैं, चलो इसका साइज भी देख लेते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। साइज है इसका 342759, यहाँ पे जाएंगे 342759, परफेक्ट, 342 है, राइट, ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे 342 अप्लाई कर रहा हूँ, हिट एंटर, बट 328 हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है। तो मैं इसको हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं कितना हुआ, 42, हिट एंटर,
अब देखते हैं इसका क्या है। 342 हो गया, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। 759 510 10 ऑटोमेटिकली मूव हो रहा है, ठीक। 377 इसका जो है वर्टिकल 377। तो मेरा ये जो है रिपोर्ट रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं इसमें से जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं और टाइटल को कॉपी कर लेते हैं सो दैट हमें टाइपिंग ना करना पड़े। यहाँ पे Ctrl+A+C, यहाँ पे आऊँगा, क्लोज, इनेबल, पेस्ट। एक चीज़ बता दूँ, जो मेजर लिखा हुआ है ना, बेसिकली मैं इसको अभी बता देता हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा सा मेरे पास है, ज़्यादा ट्रिकी है नहीं है। तो ये जो fx लिखा हुआ है ना, दैट मीन कि हम यहाँ पे कोई भी मेजर या कुछ ऐसा फंक्शन यहाँ पे यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, क्या है, टाइटल है ना, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मेजर में। यहाँ पे एक मेरे पास रिपीट कस्टमर का मेजर भी होगा, राइट। हम उसी को मॉडिफाई कर देते हैं ताकि हमारा मेजर जो है REPET। ओके, नहीं है, नहीं है, एक मिनट, REP, ओके, ये कॉलम है। ओके, गॉट इट। ये हमारे पास इनबिल्ट कॉलम में हमने कैलकुलेट किया हुआ, बट यहाँ पे मैंने मेजर अप्लाई किया हुआ है, तो लीव इट, इसको छोड़ते हैं। मैं यहाँ पे एक मेजर अप्लाई कर देता हूँ। न्यू मेजर में जाएंगे, टाइटल, यहाँ पे एम अप्लाई कर देता हूँ, ठीक, इक्वल, पेस्ट, ठीक है, हिट एंटर। इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सर्च करूंगा एम टाइटल, आ गया। ओके, वही चीज यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, रिपीट कस्टमर। यहाँ पे जैसे देखिए, और इसको मॉडिफाई कर, यहाँ पे रिमूव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे सिगोई में, सिगोई सेमी बोल्ड 9 एंड देन कलर दिस वन, हो गया काम। तो इसका टास्क ये है, होप ये भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब हम दोबारा से वहाँ पे जाते हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा रिपोर्ट एज इट इज जैसे हमने सोचा था वैसे ही डेवलप कर दिया। अब मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पे। इस वाले का पार्ट का कुछ पोर्शन मैं अभी ऐड कर दूंगा, बाकी के पोर्शन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उसका रीजन क्यों है, रीजन है नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पोर्शन भी देखूंगा, एज वेल एज पावर बेस सर्विसेज पे हम लोग रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, देखिएगा जरूर, मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो और ये वाला भी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा अब तक का, चलो मैं इसको पहले यहाँ पे डेवलप कर लेता हूँ। इसको हम लोग देखते हैं, इसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया था, ये क्या बोल रहा है, ये आपका जो है मैप है, कंट्री और सिटी को आपने लोकेशन के लिए दिया हुआ है। एंड मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स बबल में अप्लाई किया हुआ है, सम ऑफ प्रॉफिट मैंने टूल टिप में दिया हुआ है, ठीक है। टूल टिप वगैरह क्या है मैं बता दूंगा, अगर इवन मैंने बता दिया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं पता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टूल टिप पे। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा इंसर्ट में, और यहाँ से एक मैप के चार्ट को यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको इंसर्ट कराया, देन मेरा लोकेशन क्या है, कंट्री, COUNTRY, कंट्री, एंड देन ऐड सिटी, हिट एंटर। इसके बाद में बबल्स में मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टोटल सेल्स ले लेता हूँ। और इसके नाम को अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते। वो सम ऑफ सेल्स इसलिए हुआ है, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखिए ये मेजर नहीं है, मैंने इंपोर्ट कराया हुआ है सेल्स वाली वैल्यू को, इसलिए यहाँ पे सम ऑफ सेल्स दे रहा है। बट अब मैंने मेजर क्रिएट किया तो मैंने टोटल सेल्स को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। तो बबल्स में ये हो गया, बबल साइज में, टूल टिप्स में सम ऑफ प्रॉफिट है, तो मैं ड्रैग करूंगा हल्का सा नीचे, एंड टूल टिप में जाऊंगा, और यहाँ पे है मेरे पास टोटल प्रॉफिट, हल्का सा, एंड देन ये हो गया मेरा मैप चार्ट। टाइटल का थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे और इसको कॉपी, ग्लोबली सेल्स एंड प्रॉफिट, ग्लोबली सेल्स एंड प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक, ये हो गया। सिगोई सेमी बोल्ड अंडरलाइन हटाएंगे और एक कलर हम देंगे, एंड देन डन, क्लोज, ठीक है। तो ये रिपोर्ट मेरा रेडी हो गया। इसका पोजीशन देखते हैं थोड़ा सा, साइज एंड पोजीशन 342, यहाँ पे क्लिक किया एंड गो टू व्यू, 342510, 342510, ठीक। 342 की तरफ मूव नहीं हो रहा है, ठीक है, 150 आ रहा है, क्योंकि इसका विड्थ थोड़ा सा या तो ज़्यादा है,
यहाँ पे देखते हैं इसका विड्थ कितना है, को हल्का सा ड्रैग करते हैं 759, ठीक है। तो हल्का सा कम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, हो जाएगा काम, परफेक्ट, कोई इशू नहीं। अब मैं क्या करूँगा, इसके और इसके अलाइनमेंट को एक बार मैच करूँगा। इसको लिया मैंने 499 11 162 11, ठीक है। अगर इसको देता हूँ 499, ठीक है, परफेक्ट। अब मेरा जो डेटा होगा इसी के हिसाब से होगा। एंड अब ये देखो यहाँ पे यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इसका साइज आई थिंक मैंने ऐसे किया होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा दिखने में सही लग रहा है। इसकी हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं या तो कम कर सकते हैं, दोनों का इक्वलेट कर सकते हैं, इक्वलेट कर सकते हैं, ठीक है। हो गया मेरा काम, ये डैशबोर्ड मेरा रेडी हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट डैशबोर्ड में हम क्या बात करेंगे, इस रिपोर्ट को मैं पब्लिश करूंगा। चलो एक काम कर लेते हैं, नेक्स्ट डैशबोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मेजर पार्ट होगा, रिपोर्ट को कैसे विजुलाइज किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सब नेक्स्ट डैशबोर्ड में दिखाएंगे। तो यहाँ पे भी एक काम कर लेता हूँ, एक डैशबोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, रीनेम R3 टूल टिप दे देता हूँ। क्या है इसका नाम, R3 टूल टिप, इसको भी टूल टिप दे देते हैं। देखिए टूल टिप क्या होता है, जैसे मैंने अभी अपने कर्सर को यहाँ पे मूव किया तो जो शो कर रहा है ना, शिप मोड, स्टैंडर्ड, ये सब ये टूल टिप है। अभी मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ से M को हटा देता हूँ, टोटल शिपिंग, देख रहे हो पहले क्या था, M टोटल शिपिंग शो कर रहा था, जब मैंने इसको हटाया तो टोटल शिपिंग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए रिपोर्ट के ऊपर, बहुत ऑड लगता है, मतलब फिर अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे भी शायद कुछ वैल्यू है ऐसे मेरे पास, इसको हटाता हूँ, टोटल सेल्स। देखिए बहुत सारे, मैं चाहूँ तो इस डैशबोर्ड को ना 20 25 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करके आपको बना के, ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, तो बस मुझे एक्सप्लेन करना है, दे दूँगा यूट्यूब पे डाल दूंगा। लेकिन वो मतलब नहीं, जब तक आपको कोई चीज़ पॉइंट टू पॉइंट नहीं पता चलेगा तो तब तक आपको जो है फिर अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आप वन शॉट में इस तरह का डैशबोर्ड बनाएंगे तो बंदे को लगेगा यार वाकई में बंदे ने कुछ सीखा है, कहीं से एक्सपीरियंस बंदा है। अदरवाइज फिर वही वाली बात हो जाएगी कि यार फिर कोई आपको बताएगा, क्योंकि यार मेरे साथ हो चुका है। M टोटल सेल्स, यहाँ पे आते हैं, इसको हिट कर दिया, इसको ड्रैग की, कोई वैल्यू और है नहीं, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे जाएंगे, अभी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे कुछ है हमारे पास टूल टिप में, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, कोई टेंशन नहीं है, ये सब सही है, ठीक है ना। तो ये मेरा डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैप दिखेगा नहीं, मुझे पता है क्यों नहीं दिखेगा, बताऊंगा मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और आता हूँ R3 टूल टिप पे। R3 टूल टिप पे जाएंगे तो ये मेरा पेज है। अब हम आएंगे कैनवा सेटिंग में, कैनवा सेटिंग में जाएंगे टूल टिप में, ठीक, टूल टिप में नहीं जाएंगे, लीव इट, पहले हम ऐसे एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे जाते हैं, देखिए ये जो ग्राफ है ये आप कुछ भी बना सकते हैं अपने हिसाब से, इसके लिए कोई बाउंडेशन और कोई बाउंड्री नहीं है, बट मैं एज ऑफ नाउ मैं इसी को कंसीडर कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट। आपको जो भी अपने हिसाब से अच्छा लगे वो बना सकते हो। इसका हाइट तो नहीं है, ये मेरा पाई चार्ट है, ठीक है। ये कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे शो करता है, इंसर्ट में जाएंगे एंड वेयर इज माई पाई चार्ट, दिस वन इज पाई चार्ट, और मैंने इसको ड्रैग कर लिया 240319। फिलहाल के लिए साइज छोड़ दो, साइज के बारे में बात नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए हम इसके जो है कैटेगरिकल वैल्यू एंड वैल्यू के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सेगमेंट है एंड प्रॉफिट मार्जिन, ठीक, यहाँ पे जाएंगे ऐड सेगमेंट, ठीक, एंड वैल्यू में जाएंगे प्रॉफिट मार्जिन, मेजर है, चलो अच्छी बात है, टोटल हटा देते हैं यहाँ से, प्रॉफिट एंड मार्जिन, हिट एंटर, ठीक। अब मेरा ये हो रेडी हो गया। यहाँ पे जाते हैं, इसको क्लोज कर देता हूँ, साइज एंड पोजीशन तो क्लोज ही रहेगा। बैकग्राउंड में मैंने कलर कौन सा लिया है, ये वाला। यहाँ पे जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे, फॉर्मेटिंग का पार्ट है यहाँ पे, साइज एंड स्टाइल, इसको क्लोज किया, बैकग्राउंड इनेबल दिस वन एंड दिस वन, हिट एंटर, ठीक। इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप अपने हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू पुट 50%, ठीक। यहाँ पे 47 है, आप चाहे तो 50 रख सकते हैं, 47 रख सकते हैं। और एक चीज़ और है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसके अंदर हम लोग ना बॉर्डर भी अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा बॉर्डर, रेडी हो गया। और बॉर्डर के अंदर थोड़ा सा राउंड कॉर्नर देंगे 5 का, ठीक, छोटा सा, ये राउंड कॉर्नर हो गया। चलो इसको 10 कर देते हैं,
दिख नहीं रहा वो ना, 10 परफेक्ट, 10 सही है। इसके बाद में ये सब मतलब एक कहते हैं ना प्रेजेंटेशन है, आप कैसे अपने रिपोर्ट को दिखाते हैं। शेडो की जरूरत नहीं है मुझे, टाइटल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक, सेलेक्ट विजुअल क्लोज टाइटल, इसको कर दिया, डन, ठीक। एंड इसका कलर भी देख लेते हैं एक बार, तो वही है, सेमी बोल्ड एंड कलर वुड बी दिस वन। ये हो गया। अब मैं इसको करता हूँ क्लोज। इसमें एक होगा डिटेल लेबल। देखिए अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, आउटसाइड है कैटेगरी डेटा वैल्यू, यहाँ पे जाएंगे DETAI, आउटसाइड कैटेगरी डेटा वैल्यू, कुछ इस तरह से शो कर रहा है। बट इसका परसेंटेज देखो कैसे शो कर रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा एंड देन गो डाउन डाउन डाउन, यहाँ पे कर दूंगा 2, यहाँ पे हो गया, सॉरी 2 डेसिमल, यहाँ पे 2 डेसिमल शो कर रहा है बट यहाँ पे परसेंटेज में, ठीक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉफिट मार्जिन, राइट, यहाँ पे जाएंगे प्रॉफिट मार्जिन, ये है परसेंटेज में, तो मैं इसको कर देता हूँ 1, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे कितना, 1 डेसिमल है, ठीक है। इसको भी हम 1 करेंगे एंड सेलेक्ट व्यू डेटा प्रॉफिट मार्जिन, टोटल प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, ठीक, सही है ना, परसेंटेज में शो कर रहा है। 2 डेसिमल यहाँ पे है, इसको 1 कर दो कोई इशू नहीं, बट हमने वहां से इसके डेसिमल को कम कर दिया, ठीक है। तो हो गया काम परफेक्ट। इसको दोबारा से सेलेक्ट करेंगे अभी और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ऑलमोस्ट हो चुका है, वैल्यू भी हो चुकी है, ऑप्शन भी हो चुका है। चलो इसके फॉन्ट का ना थोड़ा सा वैल्यू के फॉन्ट का साइज देते, सिगोई 9 है, ठीक है, एंड कलर इज दिस वन, ठीक। यहाँ पे जाएंगे क्लिक VALU सिगोई सेमी बोल्ड डाल देते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं क्या अच्छा लगता है, ठीक है। 9 कलर थोड़ा सा डार्क रखेंगे यहाँ इसमें, ठीक, ये हो गया, सेमी बोल्ड ही रखता हूँ और इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। कुछ चीजें हमने एग्जैक्टली वहां से नहीं लिया। अब आते हैं साइज पे, साइज पे नहीं आएंगे, ये हो गया मेरा रिपोर्ट रेडी, व्यू में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे एंड अब मेरा हो गया ये रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से रेडी। यहाँ पे आते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, गो डाउन गो डाउन गो डाउन गो डाउन, डेटा लेबल पर, सॉरी कहाँ गया मैं, यहाँ पे ये रहा, हाँ जी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पेज को करेंगे हाइड, ठीक है। डिटेल्स परफेक्ट है, रोटेशन की जरूरत नहीं है, स्लाइस ठीक, हाँ स्लाइस का कलर यही यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, स्लाइस में जाएंगे, SLICE, होम ऑफिस कॉपी, होम ऑफिस पेस्ट, ये कलर हो गया, ठीक। यहाँ पे जाएंगे, क्लोज किया, कॉर्पोरेट कलर दिस वन, कॉर्पोरेट कलर दिस वन, ठीक। एंड देन इसको बाहर आउटसाइड क्लिक किया, कंज्यूमर एंड देन कंज्यूमर, ओके डन। तो ये मेरा हो चुका है। अब मैं आता हूँ दोबारा से इसी वाले पेज पे और इसको करता हूँ सेलेक्ट, इसको करते हैं से क्लियर और इसके बाद हम जाएंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, टाइटल लीजेंड हो गया परफेक्ट। साइज में जाएंगे, साइज 240 319, 240 319 परफेक्ट, 000, देखो ये दिखेगा इम्पैक्ट 0, ठीक, एंड देन 0 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है 00 240 319 00, और मैं इसको यहाँ पे ला के रखता हूँ तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। इसको कर दिया मैंने सेव। इसके बाद में हमारे पास जो है ये रिपोर्ट है ना, इसको जो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे शो कर रहा है ऐसे, वेट कहाँ गया मेरा सोर्स फैक्ट, यहाँ, इसको क्लिक किया तो यहाँ पे, और इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसे शो कर रहा है। किस रिपोर्ट पे था वो मुझे देखना है पहले, तो आई थिंक वो हट गया, यहाँ से हटना नहीं चाहिए था वैसे, कोई नहीं, हम इसको दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ 1 2 3 4 5। हाँ एक चीज और है जो कि कुछ नहीं, इसको मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक है। वो स्लाइसर का इंटरेक्शन पार्ट यहाँ से कौन सा हटाना है कि नहीं हटाना है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
क्योंकि मेरा बेसिकली मेरा मोटिव था कि मैं इस फाइल को प्रॉपर पूरा रेडी कर लूँ, तो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बने उसमें हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े। तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे यहाँ पे अपने टास्क अप्लाई कर दिए हैं। ये नंबर्स वगैरह पे मत जाना, क्योंकि अभी हम लोग नंबर्स नहीं देख रहे, हम लोग प्रोसेस देख रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा डन हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।